उन्होंने सपना देखा कि कोई स्टेशन पर पहुँचे हुए थे। किसी स्टेशन पर देखा उन्होंने कि बस रेल स्टेशन में थे, उनको बस दिखाई दिया वहाँ। सपना तो सपना है, और लेकिन उन्होंने हमको समझाने के लिए ये वास्तविकता बताए हैं कि बस में लिखा था स्वर्ग जाने वाली गाड़ी, स्वर्ग जाने वाली गाड़ी। उन्होंने सोचा कि स्वर्ग जाने वाली गाड़ी में स्वर्ग जा सकते हैं, तो क्यों ना हम जाए, हमको जाना चाहिए। तो बस में बैठ गया सब कुछ देर बाद में निकल गया, गाड़ी छूट गई स्टेशन से। फिर पहुँचे स्वर्ग, देख के अचंभित हो गए। वहाँ तो जो स्वर्ग के बारे में सुना था संसार में कि स्वर्ग में ऐसा होता है, इतना सुख है, इतना शांति है, इतना सुंदर वातावरण होता है, वहाँ नाच गान होता है, इच्छा भोजन मिलता है, वहाँ पर बहुत सुंदर है, वहाँ पर मृत्यु नहीं है, ऐसा सुना था। लेकिन जा करके देखा वो सही नहीं था, उल्टा था। वहाँ तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इतना कुछ हो रहा था। कोई किसी को हत्या करने में उतार हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उनको समझ में नहीं आया। मैंने तो धरती पर ऐसा सुना नहीं था। हमने तो सुना था स्वर्ग बड़ा सुखी, बहुत अच्छा है, हर कोई जाना चाहते हैं स्वर्ग। कोई पूछे कहाँ स्वर्ग जाना चाहते हो? स्वर्ग जाने के लिए तो लोग भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्वर्ग के लिए करते हैं। लेकिन वहाँ देखा उल्टा। फिर कोई ठीक है, अब ये देखें, अब देख तो लिया ऐसा ही है स्वर्ग, ये तो मतलब हमने जो सुना था वो सही नहीं था। फिर इसलिए जाकर हमने एक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को देखा, वहाँ जाके पूछा क्या बात है, स्वर्ग तो ऐसा है, हमने तो ऐसा सुना नहीं था। फिर इतने में वहाँ दिखाई दिया नर्क जाने वाली गाड़ी, नर्क जाने वाली गाड़ी। तो सोचा उन्होंने कि अब तो नर्क में देखना चाहिए, स्वर्ग तो देख लिया, नर्क देखेंगे। फिर नर्क जाने वाली गाड़ी पे बैठ गए। फिर जाते जाते नर्क पहुँच गए गाड़ी, वहाँ देख करके फिर अवाक रह गए। क्या वहाँ तो इतना सुंदर इलाका, इतना सुंदर साफ सुथरा, और वहाँ शांति वातावरण है, सब संत लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष लोग वहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से गले लगा रहे हैं, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है। और उनको तो अच्छा लग रहा, क्या बात है, स्वर्ग में ऐसा है और नर्क में ऐसा है। जो नर्क में होना चाहिए वो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में होना चाहिए वो नर्क में है। समझ में नहीं आया, अब यहाँ पर पूछना पड़ेगा, मुझे अच्छे से जानना पड़ेगा ये क्या बात है। तो गए, वो चित्रगुप्त मिले, वहाँ चित्रगुप्त से साथ मिले, उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या देखा, सुना तो ऐसा था लेकिन दिखाई तो ऐसा दे रहा है। फिर उन्होंने मुस्कुराए, चित्रगुप्त जी देखे और मुस्कुराए और कहा कि आपने जो धरती पर सुना था कि स्वर्ग के बारे में और नर्क के बारे में, वो सही सुना था। यह हुआ क्या था, स्वर्ग में रहने वाले और नर्क में रहने वाले एक जगह रहते रहते उठ गए थे। एक जगह रहते रहते हम लोग भी उठ जाते हैं, कभी कहीं जाने का मन करता है, कभी भ्रमण को जाते हैं, हर कोई व्यक्ति जाते हैं। तो रहते रहते उठ गए और इन्होंने स्थान परिवर्तन किया, बस और कुछ नहीं किया, स्थान परिवर्तन किया। स्वर्ग के लोग नर्क में आए, नर्क के लोग स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग के लोग तो अच्छे आत्मा वाले थे ना, उन नर्क को स्वर्ग बना दिया, ऐसा सुंदर वातावरण बना दिया और वो स्वर्ग दिखने लग गया। लेकिन ये नर्क था, इसका नर्क के लोग स्वर्ग में चले गए और उन लोग तो पापिष्ट थे, लड़ाई झगड़ा मार पीट एकदम हत्या करने वाले, इन लोग स्वर्ग में जाकर के नर्क बना दिया, वहाँ पर भी मार पीट लड़ाई झगड़ा करने लग गए। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। वास्तव में जगह से कोई दोष नहीं है, स्वर्ग में नर्क बना सकता हमारे जैसे लोगों, हमारे जैसे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा बनाना चाहेंगे। और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ये स्थान दिया उनको ये करने के लिए, सत्संग करने के लिए स्थान प्रदान किया, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये यहाँ स्वर्ग बना दिया, ये बहुत सुंदर है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब ये हमारे आत्मा तो परमात्मा का अंश है, निर्गुण से हम चले आए, सर्वगुण माही समाए, बिसर गए निज नाम को माया माँ ही भुलाए। संसार में भवसागर, ये भवसागर कहते हैं, भव मतलब होना,
ये होने का सागर, सौभाग्यवती भव मतलब भव हो गया, आयुष्मान भव भव सागर है ये, होने का सागर। मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं मतलब होने का सागर ये भव सागर है। तो इस यहाँ आकर के हम अपने आप को भूल गए थे और भव होने का अहंकार आ गया, तो हम सब कुछ भूल गए, अपना नाम भी भूल गए। इसलिए एक भजन है, निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान, निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े